फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बियर्ड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग है उसको हम जानेंगे, यानी वर्षा जल संचयन या संरक्षण से क्या तात्पर्य है, यानी हम जो बारिश का पानी है उसको हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं या संचित कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। वैसे तो जो भारत देश है वो एक ऐसा देश है जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है, लेकिन जितने भी जगह है वहां पे पर्याप्त लोगों को पानी मिल नहीं पाता है। लोग एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। जैसे राजस्थान जैसी जगह हो गई या कच्छ हो गया गुजरात का, तो ऐसी जगह क्या है, बारिश के सॉरी पानी के लिए लोग क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। उनको प्रॉपर मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। ये सब किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हम पानी को ठीक ढंग से संचित नहीं करते हैं। इस वजह से हम क्या देखते हैं, जो इन्वायरमेंट है उसमें डिसबैलेंस भी आता है। कहीं कहीं पे हमें सूखा देखने के लिए मिलता है, कहीं कहीं पे हमें बाढ़ देखने के लिए मिलती है। तो अगर हम पानी को ठीक ढंग से संचित नहीं करेंगे, हार्वेस्ट नहीं करेंगे, तो हमें आए दिन इन समस्याओं का सामना करना पड़ता रहेगा। ठीक है, तो कुल मिला के प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी समस्या है जल से संबंधित। वैसे हम लोगों ने इससे पहले जल संसाधनों को भी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। देखिए, मनुष्य जो है वो पानी की खपत बहुत ज्यादा मात्रा में करता है और जल को बचाने की एक बार भी नहीं सोचता। देखिए, जैसे एक कहावत कही गई है, आपको धरती पर डूबने के लिए पानी मिल जाएगा लेकिन पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि महासागर सागर है, उसमें आप आसानी से डूब के मर सकते हैं लेकिन पीने के लिए आपको पानी नहीं मिलने वाला। तो ये ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जो ग्राउंड वाटर लेवल है, क्योंकि हम ग्लेशियर के पानी को कब पिएंगे, जब वो पिघलकर नदियों के माध्यम से आएगा तो हम उस पानी को यूज करेंगे। ठीक, तो या फिर तालाबों के माध्यम से जब बारिश होगी तो तालाबों में जो पानी होगा हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो ग्राउंड वाटर लेवल है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बारिश का पानी नदियों, तालाबों, झीलों, इस तरीके के पानी का हम इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन हम महासागरों का या सागरों का इस्तेमाल पीने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो बारिश का पानी हमारे लिए संचित करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, बारिश के पानी को संचित करना है, जिससे कि जो इन्वायरमेंट है वो भी बैलेंस में रहे और हमें भी पानी से संबंधित कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो कुछ ऐसे कदम हमें उठाने चाहिए जिससे कि हम कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे कि हम क्या कर सके, जो बारिश का पानी है उसको हम संचित आराम से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान ले रहे हैं कि वर्षा जल संचयन होता क्या है, यानी बारिश के पानी को इकट्ठा करने को ही हम क्या कह रहे हैं, वर्षा जल संचयन कह रहे हैं। इसको हम डेफिनेशन की फॉर्म में देखें तो वर्षा के पानी को विभिन्न तरीकों से संचित करना या बचाना ही वर्षा जल संचयन कहलाता है। अब अगर हम सबसे पहले बात देखें तो हम किस तरीके से बारिश के पानी को संचित कर सकते हैं या संरक्षित कर सकते हैं, तो फटाफट से देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बात हो रही है प्रत्येक घर या भवन की छत पर बारिश का पानी इकट्ठा कर कुआं etc की व्यवस्था करना, जिससे कि पानी जो है वो खराब ना हो, जो पानी है वो फालतू में ना बह जाए। यानी हम देखें तो सभी की जो छतें होती हैं वो कैसे होती हैं, उनमें सभी में एक पाइप को हमें कनेक्ट करना है। और ऐसी जो व्यवस्था मैं आपको बता रही हूँ, ये राजस्थान जैसी जगहों पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। एक टांका बना दिया जाता है, यानी घर के आंगन में एक बड़ा सा खड्डा खोद दिया जाता है और उसको छत से कनेक्ट कर दिया जाता है। और जब भी बारिश होती है तो उस पाइप के जरिए जो पानी है वो रिस रिस के इस गड्ढे में आता है और इस गड्ढे के बाहर क्या किया जाता है, एक चलनी लगा दी जाती है, एक छन्नी लगा दी जाती है, जिससे कि जो अशुद्धियां हैं वो बाहर ही रुक जाती हैं और जो पानी है यानी जो जल है वो अंदर संचित हो जाता है। और ये जो संचित जल है, जो भी हम जल संचित कर रहे हैं वो हम भूमि में ही करेंगे। ठीक, तो जिस वजह से क्या है, जो भूमिगत जल है उसकी भी दर बढ़ेगी, उसकी भी मात्रा बढ़ेगी और कुछ पानी जो ऊपरी सतह पे रह जाएगा हम उसका इस्तेमाल अपने कार्यों में कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम वर्षा के जल को क्या करेंगे, संचित करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो स्थान स्थान पर बावड़ी, कुइयां, टाका और चौक बांध भी हम बनाएंगे, जिससे कि पानी बहकर खाली नष्ट ना हो जाए। क्योंकि हमें ठीक तरीके से जल का प्रबंधन करना नहीं आ रहा है, मैनेज करना नहीं आ रहा है, इस वजह से हमें जल से संबंधित बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ रहा है। तो हमें क्या करना है, जगह जगह पे बावड़ियां बनानी चाहिए। देखिए, पहले बहुत ज्यादा बावड़ियां हुआ करती थी, जैसे कि आप देखते भी हैं, कहीं आप किसी महल में या फिर पुराना जो किला है उसमें अगर आप घूमने गए हो तो आप सीढ़ी नुमा देखते हैं कि कई सारी सीढ़ियां नीचे के लिए उतरी हुई होती हैं और फिर यहाँ पे कुंड नुमा बना होता है ना। तो वो जो कुंड बना है, पहले राजा महाराजा के टाइम पे बावड़ियां बहुत बना करती थी, जिससे कि जो राहगीर हुआ करते थे वो इन बावड़ियों में पानी पीकर अपनी प्यास को बुझा लिया करते थे। तो जो कि बारिश
का पानी मतलब संचित किया गया होता था। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो अभी भी अगर हम चाहें तो इन बावड़ियों का निर्माण कर सकते हैं और पानी को संचित कर सकते हैं। अब कुइयों की बात करें, देखिए जो बड़ा है वो कुआं, जो छोटी है वो कुइयां, ठीक। तो इस तरीके से टांका अभी हमने देखा ही है कि इस कुएं नुमा ही होता है, इसको हमने एक ढक्कन से ढक दिया होता है और पता भी नहीं होता है कि यहाँ कोई मतलब गड्ढा या कोई ऐसी चीज हमने बना रखी है, क्योंकि हम क्या करेंगे बीचों बीच में एक गड्ढा करके उसको ढांक भी देंगे, बट उसको हम क्या करेंगे छत से कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि जो बारिश का पानी आएगा वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो चौक बांध बनाना, जिससे कि कोई भी जो पानी का मिसयूज ना हो सके, पानी का हम उसका इस्तेमाल ठीक ढंग से कर सके, उसका कोई दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। साथ में हम बात करें तो प्रदूषित जल का पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए, यानी हम क्या कर सके पानी को रिसाइकिल कर सके, जो गंदा पानी है उसको फिल्टर करके दोबारा से इस्तेमाल कर सके। मतलब कुल मिलाकर हमें जल को किसी भी बेस पे हमें नष्ट नहीं करना है, या फिर हम कह सकते हैं उसका दुरुपयोग नहीं करना है। वर्षा के जल को हमें क्या करना है, धरती के अंदर जो भी मतलब बना के टंकी बना के हमें उसको इकट्ठा करना है, जिससे कि मतलब मैंने अभी बताया है ये टांका वाला जो हिसाब है, हमें टंकी बना के जल को संरक्षित करना है और जल की जो मात्रा है मतलब धरती के अंदर जो भी जल की मात्रा है उसको बढ़ाना है। साथ ही में अगर हम देखें तो जो कुएं हैं, जो बोरवेल है, हमें उनका इस्तेमाल करना है दोबारा से, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि ज्यादातर जो कुएं हैं वो सूख गए हैं। और जो पेड़ है, पेड़ के नीचे, जैसे पेड़ के नीचे अगर मिट्टी की कोडिंग होती है तो जब बारिश का पानी ऊपर से आता है तो क्या होता है, बारिश का पानी उस मिट्टी के माध्यम से धरती के अंदर चला जाता है। लेकिन आजकल पार्क में जब आप घूमने जाएंगे तो आप देखेंगे सीमेंट के इस तरीके से टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि जो बारिश का पानी होता है और टाइल्स जो होते हैं वो पानी नहीं सोखते, मिट्टी पानी सोखती है। तो जब मिट्टी होगी तो मिट्टी की कोड तो है नहीं, तो क्या है जो बारिश का पानी है वो अंदर नहीं जा पाता है। तो एक कारण ये भी है कि भूमिगत जल जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि जो पेड़ हैं वो बहुत बड़े कारण होते हैं बारिश करवाने में और जो भूमिगत जल है उसको बनाए रखने में, और मिट्टी उसमें सहयोग करती है पेड़ों का। और जब बारिश होती है और मिट्टी मतलब पेड़ों के नीचे मिट्टी की कोटेशन नहीं होती है, मिट्टी की कोड नहीं होती है, और वहां पे लोग क्या करते हैं, मिट्टी में तो लगे हैं लेकिन ऊपर से क्या किया है, टाइल्स लगा दिए हैं। तो जब टाइल्स लगा दिए हैं तो टाइल्स पानी नहीं सोखते, जिससे कि जो बारिश का पानी है वो धरती के अंदर नहीं जा पाता। तो कुआं के साथ भी ऐसा ही है कि कई सारे कुएं ऐसे हैं जो सूख चुके हैं, उनका कोई यूज नहीं होता है, लोगों ने बंद कर दिए हैं कुएं। मैंने भी अभी 3 कुएं ऐसे देखे हैं जो सूखे पड़े हुए हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं है। और जब कुओं में पानी होता था तब उससे भी क्या होता था, जो ग्राउंड वाटर लेवल है, जो धरती के अंदर का पानी है वो बहुत ज्यादा बढ़ता था, उसमें जो उसकी जो दर है वो बढ़ती थी। और आजकल आप लोग देखते ही होंगे जो समरसेबल है उससे भी जल को खींचा जाता है, उससे भी मिसयूज किया जाता है उससे पानी का। और साथ में अगर हम लोग देखें जो कुएं हैं उनका इस्तेमाल कम है, इस वजह से जो दर है वो नीचे घटती चली जा रही है, या फिर अन्य ऐसे कारण हैं जिस वजह से जो भूमिगत जल है उसकी मात्रा कम हो रही है। पहले जो नल है उनको लगाने के लिए बहुत मतलब नीचे तक खुदाई नहीं करनी पड़ती थी, अब बहुत गहरी खुदाई करनी पड़ती है तब जाके कहीं हमें जल प्राप्त हो पाता है। तो इस तरीके की समस्याएं मनुष्य को हो रही हैं, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन अपनी क्रियाओं से पृथ्वी को दूषित करता चला जा रहा है। हम देखें तो सिंचाई के लिए जो भी किसान हैं उनको पहली बात तो हमें कृषि से संबंधित जानकारी देनी है, और साथ में उन्हें नई टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। जो ट्यूबवेल है जिसे हम पानी को लगातार बाहर खींच के इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक सीमित मात्रा में हमें क्या करना चाहिए, जितना कि खेतों में मतलब यूज हो उतना ही पानी हमें इस्तेमाल करना है। और हमें क्या करना है, ज्यादातर नई तकनीकों का इस्तेमाल करना है, ऐसी तकनीकी का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे कि पानी का हनन ज्यादा हो या पानी नष्ट ज्यादा हो। तो मतलब क्योंकि पानी का यूज जो है वो उसका ज्यादातर इस्तेमाल जो है वो कृषि में ही होता है, तो हमें क्या करना है कि सिंचाई के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वृक्षारोपण करना है और वनों को निर्मित करना है, क्योंकि वर्षा को करवाने में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो वन ही देते हैं, वो वृक्ष ही देते हैं। तो हमें क्या करना है, इन सब चीजों को फॉलो करना है जिससे कि बारिश के पानी को हम संचित कर सके और उसका इस्तेमाल हम समय पड़ने पर कर सके। नहीं तो आने वाले भविष्य में क्या है, जल की मात्रा मतलब दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है, तो हमें इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर वीडियोस अच्छी लगा करिए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करिए। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।